सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं एक खास और इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपके सामने और ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, इसमें मेरे को मोटिवेशन करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कमेंट भी करना, ताकि मुझे भी लगे कि यार मैं कुछ किसी भी समाज को अच्छी बातें बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद साथियों। साथियों, अभी क्या है, शादी का सीजन चलने वाला है अपने यहाँ, और अपन फालतू के खर्चे बहुत सारे करते हैं, जैसे डीजे, चांदी चांदी या रकम जो भी है, फिर दहेज, फिर दारू, जो ये सभी क्या है, हमारे सामाजिक पे बहुत ज्यादा डालती है, क्योंकि इसमें गरीबी का कारण भी यही है। तो इसलिए साथियों, दहेज कम लो और चांदी कम लो, क्योंकि चांदी से अपना जो है अपन को कोई लाभ नहीं है। लाभ क्या है, रकम अपन ले आते हैं, और जितनी रकम लेगा इतना वो दहेज करेगा। तो जो दहेज करेगा, तो ना तो लाड़ा को मिलेंगे ना लाड़ी के बाप को मिलेंगे, किंतु वो पैसे चांदी वाले को जाएंगे। तो अपन चांदी वाले के जो सुनार है उसको अपन बड़ा बना रहे हैं, और अपन क्या है, दोनों पार्टी गरीब हो रहे हैं, क्योंकि अपन समाज, अपना आदिवासी समाज ही नहीं समझ रहा कि हम किसको बढ़ा रहे हैं। इसको सोचने वाली बात है कि हम दोनों पार्टी मिलकर किसको बना रहे हैं, लखपति बना रहे हैं अपन सुनार को। सुनार को अपन पैसे देते हैं, दोनों पार्टी रकम के। अब वो तो कम आ जाता है, किंतु हमारा जो आदिवासी समाज है वो ही डूब रहा है, और वही कर्जे में डूब रहा है, और वही गरीब बन रहा है। तो इसीलिए साथियों, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, तो एक तो दारू कम कर दो, सिर्फ कच्ची रखो, क्योंकि कच्ची धार चाहिए अपने आदिवासी परंपरा में। आदिवासी कच्ची मोवे की धार लगाना चाहिए। और इसी के बाद जो बड़ी बड़ी वैरायटी है और जो बड़े 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 ब्रांड्स है, वो दारू सारी बंद होना चाहिए। इसके बाद मांदल पे नाचना चाहिए, मांदल बनाना चाहिए। और डीजे वाले को पूर्ण विरोध है, क्योंकि आदिवासी की जो परंपरा और संस्कृति है वो खत्म हो रही है। जैसे पहले घोर खेलते थे, मूड़ा खेलते थे, इसी प्रकार से जो सारी आदिवासी की जो परंपरा है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए मैं जितने भी साथियों हैं वो मैं डीजे का भी विरोध करता हूँ, और चांदी का विरोध करता हूँ, और दहेज का विरोध कर रहा हूँ मैं। तो साथियों, इसी में लिए आप सहमत हो तो मेरे को कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और रही बात एक और है, क्योंकि अब आप लोग चांदी अगर आधा किलो लो, 250 ग्राम लो, 1 किलो लो, किंतु पक्का बिल चाहिए जीएसटी वाला। कारण क्या है कि जीएसटी की भी चोरी कौन करता है, सुनार करता है। और वो जीएसटी ना सरकार को मिलती है, अपने अपन डायरेक्ट सरकार को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो सोनार अपन को कच्चा बिल देता है, और उसके जो पैसे हैं वो खुद ले लेता है। तो इसीलिए एक तो जीएसटी वाला ही बिल लेना साथियों, अगर आप लोगों को समझ में आए तो जीएसटी वाला बिल ही लेना चाहिए। हर दुकान से सरिये लाओ, ईंट लाओ, छोटे मोटे कौन सा भी सामान लो, तो उसमें जीएसटी वाला ही बिल लेना चाहिए। क्योंकि अगर जीएसटी वाला बिल अपन लेते हैं तो वो अपना जो कटता है वो टैक्स डायरेक्ट सरकार को, केंद्र गवर्नमेंट को जाएगा। अगर अपन बिल नहीं लेते हैं तो वो पैसे यही खा जाते हैं, और यही अमीर बनते जाते हैं। इसीलिए साथियों, मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जीएसटी वाला बिल लाए, रकम खरीदे तब भी, दवाई खरीदे तब भी, सरिये खरीदे तब भी जीएसटी वाला ही बिल लाना चाहिए। क्योंकि और रही बात, इसमें एक और बोलता हूँ कि आदिवासी परंपरा में जो चांदी का रीति रिवाज है उसको भी बंद होना चाहिए। इसलिए सभी साथ सहमत हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।